अगर तुम अकेले हो और रात का टाइम है तो शायद तुम्हें एक कहानी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, एक सच है। एक सच जो आपको अंदर से झकझोर देगा। ऐसी हकीकत जो आपने नहीं कभी सुनी होगी और नहीं कभी देखी होगी। इस कहानी का हर किरदार आज भी जिंदा है। विनय और प्रीति बचपन से साथ थे। स्कूल, कॉलेज, हर जगह वो एक दूसरे के साथ थे। मानो वो एक दूसरे के नहीं बल्कि एक हों और एक दूसरे की परछाई हों। लोग कहते थे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सच ये था वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे। प्रीति हमेशा हंसती रहती थी और विनय हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन विनय को अंधेरे से डर लगता था और प्रीति को अंधेरे से प्यार। एक दिन प्रीति ने कहा, विनय, क्या तुम्हें उस पुराने घर के बारे में सुना है? विनय ने कहा, कौन सा घर? वो जो शहर के बाहर है, जहां 15 साल पहले पूरा परिवार मर गया था। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना, एक रात वहां गुजारते हैं। विनय ने पहले मना किया, पर उस रात विनय और प्रीति उस घर के गेट पर खड़े थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि आसपास कोई नहीं था। सुनसान, वीरान, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, मानो कोई फिल्मी सीन उनकी रियल लाइफ में आ गया हो। प्रीति हंस रही थी, गहरी गहरी सांस ले रही थी, पर विनय का गला सूख रहा था। तब विनय ने सुना, किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, विनय। प्रीति अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें विनय को नहीं, दीवारों को देख रही थीं। विनय ने पूछा, प्रीति, तुम ठीक हो? प्रीति ने कहा, विनय, तुम्हें लगता है यहां सिर्फ हम दो ही हैं? तब लाइट बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा, वीराना, हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं और अंधेरा। मानो आज की रात उनके पास सिर्फ और सिर्फ अंधेरे के सिवा ना कोई रोशनी और ना ही कोई और मदद थी। वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। विनय ने टॉर्च जलाई। प्रीति वहां नहीं थी। विनय चीखा, प्रीति, लेकिन आवाज वापस उसी कान में गूंज रही थी, क्योंकि वहां उसके सिवा कोई और नहीं था। विनय भागते हुए एक कमरे में घुसा। वहां एक पुरानी डायरी थी। विनय ने वो डायरी देखी, क्योंकि वो डायरी देखने में बहुत अजीब लग रही थी, मानो उस पर जंग लग रही हो। एक बहुत ही पुरानी डायरी जो मानो 100 या 200 साल पहले लिखी गई हो, जिस पर चारों तरफ जाले लगे हुए थे। विनय ने डायरी को खोला। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, आज विनय ने मुझे मार दिया। विनय के हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगा। उसका मुंह मानो ऐसा हो गया हो उसने कभी जैसे उसने
कभी ड्रग्स का गहरा नशा किया हो। अगले पेज पर लिखा था, मैं प्रीति हूँ और मैं इसी घर में कैद हूँ। विनय को याद आया 15 साल पहले एक घटना हुई थी। उस रात विनय ने गुस्से में प्रीति को धक्का दे दिया था और वो वहीं मर गई थी। विनय चिल्लाया, प्रीति! मैं यहीं हूँ विनय। और तब विनय ने देखा प्रीति उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं विनय, और अब मैं तुम्हें यहीं रोकूंगी। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो शायद अब विनय अकेला नहीं है।